हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आशा करती हूं कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है ट्रस्ट इश्यूज़, शक। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने बहुत मशक्क़त कर ली है अपने पर्सन को कॉन्फिडेंट फ़ील कराने की कि आप उनसे सच में कितना ट्रू लव करते हो एंड आपने कितनी सारी चीज़ों को झेला है, उनको कितना सपोर्ट किया है, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके संग एक यूनियन की एनर्जी में नहीं आते हैं, एक सरेंडर नहीं कर पाते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपके पर्सन आपके ऊपर शक करते हैं या उन्होंने बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट और सरेंडर आपको दे रखी है। अगर नहीं दे रखी है तो इस शक की वजह क्या है, इस ट्रस्ट इश्यू की वजह क्या है, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। क्या उनका कोई ट्रॉमा है, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर वो कुछ और लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे कार्ड्स आपको आंसर देंगे। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको थोड़ा सा इमोशनल महसूस करा सकती है, बट इट इज़ बेटर कि आप अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड कनेक्ट विथ योर पर्सन्स एनर्जी। 3 बार उनका नाम लीजिए। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 5 of wands, judgment, king of wands, ace of pentacles, the magician, 8 of swords। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो सेल्फ सफिशिएंट है। वो आप पे ट्रस्ट करने की बजाय खुद पे ट्रस्ट करना बेहतर समझते हैं। एंड बहुत बार रिलेशनशिप्स में यही प्रॉब्लम आती है कि जितने भी आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, जितना भी आप हासिल कर रहे हो, जितना आपने कुछ किया है उनके लिए, उनकी आँखों के सामने सब कुछ ओझल हो जाता है। क्योंकि ये जो मुद्दा है आप दोनों के बीच में इतना हेवी हो जाता है कि इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट कदम आते-आते कहीं न कहीं आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देते हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी डगमगा जाती है। आपके अंदर जब वो वाइब्रेशन आती है कि नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब जाके आप दोनों के रिलेशनशिप में वो यूनियन की एनर्जी नहीं आ पाती है। जो पहला कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है 4 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये कार्ड यही बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, जभी भी कुछ अच्छा होने लगता है या आप दोनों के बीच में एक कमिटमेंट की एनर्जी आने लगती है, उनको शक होने लग जाता है। उनको ये फ़ील होने लग जाता है कि इतना सब कुछ कैसे आसानी से हो जाएगा, सब कुछ इतना स्मूथ कैसे है। हालाँकि आप अपनी तरफ से बहुत जतन करते हो उनको कन्विंस करने के लिए कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर चुके हो, आप उनसे कमिटेड हो, फिर भी आपके जो पर्सन है ना वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं। और जो भी अच्छाई आ रही होती है इनके रास्ते पे, वो उस चीज़ को भगा देते हैं। तो एक ये इनको ना माइंड इनका ऐसा कंडीशन हो रखा है कि मुझे हमेशा से एक फ़ियर की एनर्जी में रहना है। कुछ अच्छा होने वाला है ना तो उसका मतलब यही है कि इसके बाद कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि मुझे हर्ट करेगी या जो कि मुझे ट्रॉमा देके जाएगी। तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो कार्ड्स हैं उनकी एनर्जीज़ कंप्लीटली डार्क एनर्जीज़ नहीं हैं। डेफ़िनेटली वो साइन तो यही दे रही हैं कि आप जैसे पार्टनर हो, जितना आप सपोर्टिव हो, जितना आप केयरिंग हो, आगे चल के चीज़ें डेफ़िनेटली बदल जाएँगी। आपके पर्सन आपको एप्रिशिएट तो करेंगे, बट तब तक आपको इन दिक्कतों से, इनकी डार्कनेस से आपको जूझना पड़ेगा। जो सेकंड कार्ड आ रहा है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड।
एंड मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि जब इनको आपके ऊपर शक होने लगता है, तो ये क्या करते हैं कि ये जानबूझ के रिलेशनशिप की जो प्रोग्रेस होती है, जो नेचुरली रिलेशनशिप में होना चाहिए कि हाँ, अब मैं शायद तुमको अपने किसी रिलेटिव से मिलवाना चाहता हूँ या मैं तुमको अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। तो वो चीज़ें जानबूझ के रोक देते हैं, उस पे रोक लगा देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व कर दिया एंड बाद में आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये हर्ट हो जाएँगे, तो इससे बेहतर है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी की बाउंड्री पे ही रखें और अंदर ना आने दें। तो एक गेट बना रखा है इन्होंने आपके लिए। फिर यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनकी जो एनर्जी है रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि बस मैं तो फँसा हुआ हूँ, मैं अटका हुआ हूँ, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होते हुए भी, सब कुछ दिखाई देते हुए भी आपके जो पर्सन का शक है, वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है चीज़ों के ऊपर कि ये एक नेचुरल इनका जो नेचर है ना, वो ये है कि फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी जभी भी आपके संग बात करते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं, इनकी एनर्जी आपको हैप्पी नहीं लगेगी, फ्रस्ट्रेटेड लगेगी। कि आपके जो पर्सन है ना, वो अपने दिमाग में राई का पहाड़ बना लेते हैं कि अगर आप इनके संग आप सोचोगे कि इनको मैं स्पेस देती हूँ, थोड़ा-सा बैकआउट करती हूँ और मेरे पीछे हटने से शायद मेरे पार्टनर मेरी वैल्यू करने लगे। शायद उनको ये समझ में आए कि मैं तुम पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रही हूँ एंड तुमको भी यही करने की ज़रूरत है, तुमको भी मेरी वैल्यू करने की ज़रूरत है। बट कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है वो ये नहीं कर पाते हैं एंड इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है ना, उसमें बहुत मतलब स्नेल के स्पीड से आपका रिलेशनशिप चल रहा है। चीज़ें हिलती ही नहीं है। मतलब अगर 1 साल में आपको ऑलरेडी एक-दूसरे के दोस्तों को पहचानना चाहिए था, वहाँ पे आपको नाम भी पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इनके क्लोज़ करीबी लोग कौन हैं, इनके घरवाले कैसे हैं, उनके फैमिली में माहौल कैसा है, रिलेटिव्स कौन हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। उस चीज़ में कहीं न कहीं थोड़ी-सी स्लो स्ट्रगल आपको दिखाई दे सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनका जो एग्रेशन होता है, इनका जो भी आपके संग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो शक की वजह से ही होते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं शक इनका जो पैदा होता है ना, वो इस वजह से हो रहा है कि आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो, बहुत ही उम्दा आपकी जो सोच है, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी लाइफ में एक हमको मनचाहा पार्टनर या मनचाहा प्यार मिल रहा होता है एंड हम उसकी अच्छाई को देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमको शक हो रहा होता है। तो शक ही ऐसा कीड़ा है जो आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में आपके संग ईगो क्लैश में इन्वॉल्व कर देता है। आपको आर्ग्यूमेंट्स झेलनी पड़ जाती हैं आपके पर्सन के संग। कि शक की जो आदत है ना, इन्होंने इस लेवल पे लेके गए हैं कि ये ओवरथिंक कर जाते हैं। अगर आप इनको थोड़ा-सा तवज्जो कम दे दोगे तो इनको ओवरथिंकिंग इनकी वहाँ तक पहुँच जाएगी कि इसकी लाइफ़ में तो कोई और पर्सन है। तो वो ऑलरेडी ये चीज़ को अज़्यूम कर जाते हैं जिसकी वज़ह से आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा टॉक्सिक हो जाता है। एंड बहुत से ऐसे सोल्स होते हैं जो एक-दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं बट ओवरथिंकिंग की वज़ह से, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि कौन-सी चीज़ रियल है एंड कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मैं अपने माइंड में बना रहा हूँ। एंड यही हाल आपके पर्सन का हो रखा है। ओवरथिंकिंग की वजह से आपको पनिश करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से आप दोनों में बॉन्डिंग की एनर्जी नहीं आ पाती है। एंड मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली ये देखती हूँ क्योंकि इनको आदत हो चुकी है लाइफ़ में स्ट्रगल की, इनको आदत हो चुकी है कि खुशियाँ एक्सेप्ट नहीं करनी है मुझे। तो इस वजह से भी ये ऐसा हो जाता है, इनको लगता है कि हर एक रिश्ता, हर एक पर्सन ना मेरे संग किसी तरीके से कम्पीट कर रहा है। ये एक यूनियन की एनर्जी में नहीं आ पाते हैं एंड इनको किसी के और के ऊपर ना डिपेंड होना भी नहीं आता है। आप कहोगे कि भई मैं तुम्हारे संग इतना ओपन हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना हक जता रही हूँ, तो तुम उस तरीके से मेरे संग खुल के क्यों नहीं आते हो? एंड आपके पर्सन इसीलिए नहीं खुल पा रहे हैं क्योंकि इनको शक की प्रॉब्लम हो चुकी है। अब आता है मेजर आर्काना का कार्ड, जजमेंट कार्ड, जो कि ये बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरे के ऊपर ही नहीं, ये खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर ना एक सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। इनको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। जिस इंसान को ये नहीं पता होता है, जिसने अपने खुद के संग समय नहीं बिताया होता है, अपने संग कॉन्वर्सेशंस नहीं करी होती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही डायरेक्शनलेस हूँ
एंड अनकॉन्शियसली वो अपने रिलेशनशिप में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, आपके संग कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे होते हैं। आपके जो पर्सन है ना, उनकी पास्ट लाइफ में भी उनको ये दिक्कतें आई हैं एंड उन दिक्कतों की वजह से भी ये लेसन्स लर्न नहीं करते हैं। बेवजह अगर आप अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं कर पाओगे, उनके ऊपर अपना हक नहीं दिखा पाओगे, ओपन अप नहीं होगे, तो फिर रिलेशनशिप चलेगा कैसे? एंड वो रिलेशनशिप ही क्या, जहाँ पे थोड़ी बहुत खटास, थोड़ी बहुत कड़वाहट के बाद भी दोनों का करीबी आना लिखा होता है और वो ना हो, तो आपके जो पर्सन है ना, वो आपके ऊपर इसीलिए डिपेंड नहीं कर पाते हैं। आप जितना भी चाहे अपने पर्सन को बोले कि भाई मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, तो तुम मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं बता रहे हो, तुम मेरे संग ओपन अप क्यों नहीं हो रहे हो, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। एंड इनके मन में हमेशा एक सिनिसिज्म रहता है, एक शक की एटीट्यूड से आपको देखते हैं कि भाई मैं नहीं करता हूँ डिपेंड किसी और के ऊपर, मुझे नहीं पसंद है किसी और पे ट्रस्ट करना। ये ऐसी सब चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक सिंक्रोनी की एनर्जी नहीं आती है, अलाइनमेंट की एनर्जी नहीं आती है। ऐसा लगता है कि मतलब एक पार्टनर इस छोर पे है, दूसरा पार्टनर किसी पहाड़ पे चढ़ा हुआ है एंड यूनियन होने के लिए पता नहीं कोसों कोसों की आपको चढ़ान करनी पड़ेगी। बट आपके जो पार्टनर हैं वो टस से मस नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो शक की प्रॉब्लम होती है ना, इसमें इंसान ज़िद्दी बन जाता है, एडमेंसी की एनर्जी होती है। एंड ये शक करते करते ही अपने रिश्तों के अंदर निभाते जा रहे हैं, तो एक कड़वाहट की एनर्जी आ जाती है, जिससे ना ये खुद खुश रह पाते हैं, ना अपने पर्सन को सेटिस्फैक्शन दे पाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। जो इनको प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए इन्होंने एक कवच बना रखा है अपने अंदर, वो है डोमिनेशन का। तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसको आपके पर्सन दबाना चाहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके ऊपर फोर्सफुल रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पुशी रहता हूँ, असर्टिव रहता हूँ, तो मैं ना अपने आप को इंश्योर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सेफ कर रहा हूँ। एंड मेरी सेफ्टी इसी में है कि सामने वाला पर्सन, मेरा पार्टनर, हमेशा झुकना चाहिए, मेरी हर बात माननी चाहिए, उसको मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किंग की एनर्जी आ रही है। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही वीक लीडर है। देखने से तो ऐसा लगेगा कि बहुत कॉन्फिडेंट है, इनको ज़िंदगी में क्या चाहिए इनको पता है, बट आप इतनी छोटी सी चीज़ कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कर पाओ, उनके ऊपर डिपेंड कर पाओ, आप उनके ऊपर हक जता पाओ एंड उनको भी जताने दो, इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में भी आपके पर्सन को दिक्कतें हो जाती हैं। लीडर तो हैं बट बड़े ही कमज़ोर लीडर हैं। ये जो किंग की एनर्जी है इनकी, ये दिखावे का कंट्रोल है, ये दिखावे का पावर है कि आपके जो पर्सन है, इनके अंदर ये जो शक की एनर्जी आती है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि प्यार तो है बट अपने पर्सन पे शक भी है। तो कहीं न कहीं अनजानपने में ये आप एक ना इनोसेंस की एनर्जी है, एक प्योरिटी की एनर्जी है कि फ़ियर है कि मेरी पर्सन के ऊपर ना मुझे हमेशा ना ध्यान रखना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। कहीं वो मेरा दिल ना तोड़ दे, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। ऐसे सब इनके ऊपर थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये फ़ियर्स उजागर होते हैं एंड ये आपको हमेशा एक शक की निगाह से देख रहे होते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके संग एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं एंड कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इनके अंदर सेल्फ अश्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको खुद के ऊपर भी शक होने लग जाता है कि भई मैं इतना सब कुछ क्रिएट कर पाऊँगा कि नहीं? यूनिटी हम दोनों के बीच में हो पाएगी कि नहीं? क्योंकि इनको ये जो भी दिक्कतें आती है ना, इसको भी ये अपने दिमाग में इतना बढ़ा लेते हैं कि इनको अपने रिश्ते की बुनियाद पर शक होने लगता है। कहीं पे भी कार्य में ये नहीं बोला गया है कि आपके पार्टनर चीटर हैं या वो आपको उस निगाह से देखते हैं कि आप उनको चीट कर जाओगे, तो ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी यहाँ पे नहीं उभर रही है। जो भी है इनके माइंड का खेल है, इनको छल देता है ये खेल एंड इनको रीसता है, इनकी एनर्जी डाउन करता है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। आपको ना हमेशा एक थकान सी रहती है, क्योंकि आपके जो पर्सन है, मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, रिवर्सल की एनर्जी में आ रहा है, जो कि ये कहता है कि ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं एंड बहुत ही चालाक एनर्जी है। एंड क्यों ना हो, क्योंकि जिस इंसान की जो ड्राइव है, ड्राइविंग फोर्स है, वो शक की पेट्रोल पे चलती है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनिपुलेशन को अपना एक वेपन मानते हैं। वो आपके संग ट्रिकरीज़ करते हैं, मतलब छोटी-मोटी गेम्स खेलते हैं जिससे आपका एनर्जी इस रिश्ते में ज़्यादा जाए।
ताकि इनको एश्योरिटी मिले कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप कहीं इनको बैक ऑफ नहीं कर जाओगे, आप किसी और पार्टनर के पास नहीं चले जाओगे। तो इस वजह से आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है ना, इस रिश्ते में इनको अपने बहुत सारे फ़ियर्स को फ़ेस करना पड़ता है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये अपने आप को ना बंधा हुआ पाते हैं, एंड इन्होंने अपने आप को इस तरीके से बांध रखा है कि किसी और ने इनको पनिश नहीं किया है, किसी और ने इनको हर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सावधान होकर अपनी ज़िंदगी में चलना चाहते हैं। इनके लिए एक नॉर्मल से नॉर्मल रिश्ता भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, एंड वो सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही नहीं, उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उस पे भी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि आपके पार्टनर कितना ज़्यादा थक जाता होगा। जिस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, जिसके सामने मैं अपना मन नहीं खोल सकता हूँ, तो इनकी जो सिचुएशन है वो कहीं न कहीं एक पिटीफुल सिचुएशन है, जहाँ पे इनको सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ रहा है। अपने ही दिमाग की डार्कनेस है, एंड उसको वो किसी के संग शेयर भी नहीं कर सकते, एडवाइस भी नहीं ले सकते हैं। अपने पार्टनर जिसको ये प्यार करते हैं उसके ऊपर डिपेंड भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कितना डेलिकेटली इनको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जो शक है ना वो बहुत अलग-अलग रूपों में सामने आता है रिश्ते में। कई बार ऐसा लगता है कि पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, कई बार ऐसा लगता है कि ये मुझे चीट करने के लिए आए हैं, दर्द देने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या-क्या नहीं करता है। तो यही कॉम्प्लिकेशन है जो आपको एकदम बोलते हैं ना डीप में जाके इनके स्वभाव की समझनी होगी। लेट्स फाइंड आउट कि और कौन-सी ऐसी मुद्दे हैं जो इनको इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब करते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। पहला ही कार्ड जिनका कार्ड आ गया है। प्यार जो होता है ना उसमें एक जादू सा होता है, एंड आपकी जो पर्सन का थॉट है ना वो ये है कि प्यार एक रिस्क है। अगर आप इनकी लाइफ में आई हैं तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरे हाथ से पावर चले जाता है। तो आपके जो पर्सन है ना वो उस जादू को अनफोल्ड ही नहीं होने देते, इस रिश्ते को बोलते हैं ना निखारने ही नहीं देंगे ये आपको। कि आपकी जो विशेज़ हैं वो डेफ़िनेटली पूरी होंगी, इनको डेफ़िनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट तो आएगा, बट ये ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, ओपन अप नहीं कर पाते हैं, एंड फ़िलहाल इनका माइंडसेट ऐसा है कि ये हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शक की निगाह से देखते हैं। तो इनके अंदर का ही जिन इनके ऊपर हावी होता हुआ मुझे दिखाई देता है। डीमन का कार्ड आया है कि इनको आपके संग रिश्ते को एन्जॉय करने की टेम्पटेशन होती है। इनको ये चाहते हैं कि आपके संग खुल के जिएँ, रोमांस हो, पैशन हो, बट इनको ना एक फ़ियर है, इनको फ़ियर है कि कहीं मैं जिस तरीके से आपके संग ओपन अप होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, अगर ऐसा हो गया तो कहीं मुझे पछतावा ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए आपके जो पर्सन है ना ये हमेशा ना इस आग में जलते रहते हैं कि मैं जो रियल में हूँ मैं दिखा नहीं पाता हूँ, एंड मैंने अगर दिखा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसा शक है इनको जो बहुत ही ज़्यादा ना रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। हॉन्टेड हाउस का कार्ड आया है कि इनकी कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। इनको बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है, और ऐसा धोखा है कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर ना पेन है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, एंड क्योंकि ये कभी भी किसी के संग ओपन अप नहीं हुए, ये आपको कम्युनिकेट इन्होंने कभी नहीं किया, इस वजह से एक हॉन्टेड हाउस की एनर्जी है। जैसे कि ये रह तो लेते हैं बट उसमें इनको चैन नहीं मिल पाता है, उसमें भी ये डर के जी रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने आपके संग कभी भी शेयर नहीं किए। शायद अगर इन्होंने आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड इनका जब शक कहीं न कहीं दूर होने लगेगा आपके हार्ड वर्क से, आपके प्यार से, आपकी शिद्दत से, तो ये आपके सामने ओपन अप करेंगे, एंड जिस दिन ये ओपन अप करेंगे ये बहुत रोएँगे। इनका मन और इनकी रूह इतना हल्का महसूस करेगी कि ये आपके संग ना आपको महसूस होगा कि ये स्माइल कर रहे हैं, ये हील कर रहे हैं, इनको रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो चीज़ें आगे चल के डेफ़िनेटली बेहतर हो सकती हैं। आउल का कार्ड आया है कि इनके ना बहुत सारे ऐसे डीपर ट्रुथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो बहुत ही इनके अंदर ना एक विज़डम है। ये जो इंसान है इसको अपनी ज़िंदगी को सँभालना आता है, खुद को प्रोटेक्ट करना आता है, बट जीना नहीं आता है। तो ये ना बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएशंस हो जाती है। आप
ऐसे इंसान के इतने ज़्यादा प्यार को में पड़ जाते हो कि हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, करता हूँ, एंड ये कॉम्प्लिकेटेड है बट ये मेरा पर्सन है। एंड आपका दिल दुखेगा ये जान के कि ये इतना ज़्यादा शक से जूझ रहे होते हैं, ये ओपन अप नहीं कर पाते हैं। तो आई होप कि आप समझें कि इनकी जो सिचुएशन है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं। एंड इस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप सफ़र करता है, कम्युनिकेशन सफ़र करता है, आप दोनों के बीच में एक ऑन ऑफ सी सिचुएशन आती है। जभी भी इनको ऐसा लगेगा कि ये सेफ़ नहीं है या कुछ गलत हो जाएगा, तो ये आपसे दूर हो जाएँगे। तो बिन बात की, बिन वजह की आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस सिचुएशन को, इस पर्सन को आपको बहुत गहराई में जाके बहुत ही पेशेंस के साथ समझने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों का रिश्ता मज़बूत हो पाए। आप प्रे कीजिए, एंड बहुत सारी हीलिंग मेडिटेशंस होती हैं जिससे आप अपने पार्टनर का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, उनको कनेक्टेड फ़ील करा सकते हो, सिंक्रोनी में ला सकते हो। एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं जिससे आप बार-बार अपने पार्टनर को ये अफ़र्मेशन सेंड कर सकते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंस हो, आप रिलेशनशिप में खुल के एन्जॉय कर रहे हो, हम दोनों के बीच की कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रही है। एंड रोज़ क्वार्ट्ज़ का आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। अगर पॉसिबल है तो अपने पार्टनर को रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट गिफ्ट कीजिए, ताकि उनके अंदर भी एक लविंग एनर्जी आए, एक सरेंडर की एनर्जी आए, उनका हार्ट चक्रा हील हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन कलर पहना कीजिए, जिससे अगर आप अपने पार्टनर को सजेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप ग्रीन कलर पहनो, ताकि जब भी आपके वीडियो कॉल्स होते हैं या आपका हार्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग रहता है तो उनके पास ऑटोमेटिकली हीलिंग पहुंच जाएगी, आपकी वाइब्रेशन उनसे कनेक्ट करेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।